नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 6 हिंदी के पेपर की बात करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होता है। इस पेपर के खंड का में प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। अपठित गद्यांश है, संत कबीर ने ठीक ही कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति आज का काम बाद के लिए टाल देता है, वह बाद में पछताता ही रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय का मूल्य जानते हैं। समय का मूल्य कौन जानता है? बुद्धिमान व्यक्ति। वे अपने सभी कार्य समय पर करते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। आलसी और मूर्ख व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कल की प्रतीक्षा कौन करता है? आलसी और मूर्ख व्यक्ति। पर उनका कल कभी नहीं आता। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है, जिसे जितना पकड़ो उतना ही हाथ से फिसलता चला जाता है। समय की परवाह न करने वाले विद्यार्थी भी बाद में पछताते हैं। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। किसका सदुपयोग करना चाहिए? समय का। प्रश्न है, समय किसकी प्रतीक्षा करता है? किसी की नहीं करता। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। अगला प्रश्न है, कल की प्रतीक्षा कौन करते हैं? तो आलसी, मूर्ख। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। यानी आलसी और मूर्ख लोग समय की कल की प्रतीक्षा करते हैं, अपना काम कल पर टालते हैं। तो कल की प्रतीक्षा कौन करते हैं? आलसी और मूर्ख, यानी दोनों। अगला प्रश्न है, मूर्ख शब्द का विलोम क्या होगा? तो मूर्ख का विलोम होगा बुद्धिमान। अगला प्रश्न है, समय की परवाह न करने वाले बाद में तो पछताते हैं। सही उत्तर है पछताते हैं। अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। शीर्षक यानी टाइटल। तो इसका सही शीर्षक होगा समय का सदुपयोग। अगला प्रश्न संख्या 2, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है, और जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अपठित पद्यांश है, बात सभी ने यह मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी ना होने देती, तनिक न सेहत खोने देती, सुबह सैर पर जाकर देखो, सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? तो सुबह की ताजगी भरी हवा का गुणगान किया गया है। अगला प्रश्न है, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह की हवा ताजगी देती है, यह स्वस्थ रखती है, यह अच्छी सेहत देती है। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? व्यक्ति धनवान बनेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अगला प्रश्न है, इस कविता का सबसे उपयुक्त यानी उचित शीर्षक क्या होगा? शीर्षक मीन्स टाइटल, नाम। तो इसका सबसे उचित शीर्षक होगा सुबह की हवा। सुबह की हवा इसका उचित शीर्षक होगा। अगला प्रश्न है, अगर सैर पर नित जाओगे, अगर सैर पर नित जाओगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें खाली जगह में आएगा, अच्छी सेहत तुम पाओगे। अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। अगला है खंड ख, जिसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की
अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें 2-2 अंक के 2.5 अंक के 2.5 मार्क्स के 4 प्रश्न हैं। 10 अंक के प्रश्न आप पढ़ सकते हैं और अपने पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, जिसमें 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं जो कि बाल रामायण से संबंधित है। जैसे अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा था? तो सरयू नदी के किनारे। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाईं? बला और अतिबला नाम की। ये प्रश्न आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें पठित गद्यांश दिया गया है जो कि टिकट एल्बम से है। आप गद्यांश पढ़ सकते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। 1-1 अंक के प्रश्न है गद्यांश पर आधारित, जो गद्यांश आपके वसंत भाग 1 के टिकट एल्बम पाठ से लिया गया है। इसमें प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तिका के किस पाठ से लिया गया है? तो टिकट एल्बम पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है खंड ग, इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इसमें खंड ग का शब्दों से उपसर्गों को अलग करके मूल शब्द को लिखिए। तो असफल में मूल शब्द है सफल और उपसर्ग है अ। अदृश्य में उपसर्ग है अ और मूल शब्द है दृश्य। अपरिचित में अ उपसर्ग परिचित मूल शब्द। अनुचित में अन उपसर्ग है, अन का न हलंत होगा और उचित मूल शब्द है। ऐसे ही अनिच्छा में अन उपसर्ग है और इच्छा मूल शब्द है, अन का न हलंत होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें से निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची लिखने हैं तो नदी का, सरिता, तटनी, सूर्य, भास्कर, दिनकर, रवि, दिवाकर, पर्वत, पहाड़, गिरि, आकाश, गगन, नभ, आसमान, घर, गृह, निकेतन, सदन। इस तरह से पर्यायवाची लिख सकते हैं आप कोई भी 2। अगला है किन्हीं 4 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। 4 अंक के हैं, 1-1 अंक का प्रश्न है। तो 9-2-11 होना अर्थ है भाग जाना। अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा। कलेजे पर सांप लौटना यानी जलन करना, जलना, ईर्ष्या करना। 1 और 1 11 होना संगठन में शक्ति होना या एकता में शक्ति होना, संगठन में शक्ति होना। अक्ल का अंधा होना यानी महामूर्ख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम, तो अंधकार का विलोम होगा प्रकाश, अंधकार प्रकाश। कठोर सरल, आशा निराशा। असुर, असुर का विलोम होगा सुर, सुर यानी देवता, सुर यानी देवता। और असुर, असुर यानी दानव, तो असुर का विलोम सुर, सुर यानी देवता। आदि का अंत, आदि का हो जाएगा अंत। अगला प्रश्न है 5वां, विशेषण में से संज्ञा व प्रत्यय अलग अलग करिए। तो इसमें विशेषण है गुलाबी, ठंडी, कश्मीरी, जंगली, ये विशेषण शब्द हैं। अब इनमें से संज्ञा और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो गुलाबी में संज्ञा क्या है? गुलाब, गुलाब संज्ञा है, ई प्रत्यय। कश्मीरी में कश्मीर संज्ञा, ई प्रत्यय। जंगली में जंगल संज्ञा, ई प्रत्यय। ठंडी में ठंड संज्ञा और ई प्रत्यय है। इस तरह से आप कर सकते हैं। खंड घ में पत्र दिए गए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र अथवा प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 5 अंक का प्रश्न है। ये बधाई पत्र और अवकाश पत्र, बधाई पत्र अगले वीडियो में शेयर किया जाएगा। और शुल्क माफ़ी,
अवकाश के लिए ये पत्र आप चैनल पर देख सकते हैं वीडियो में, अवकाश वाले और शुल्क माफ़ी वाले वीडियो में, उसमें 3 पत्र दिए गए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड जो प्रश्न है, इसमें किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें एकता में शक्ति या मेरा प्रिय त्यौहार दोनों में से किसी एक पर निबंध लिखना था, जो कि आपके 10 मार्क्स का है। निबंध 10 मार्क्स का है और पत्र 5 मार्क्स का है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।